वाले 40 महाविद्यालय में अधोसंरचना के विस्तार के लिए 40 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के छात्रों को इंटरनेट के जरिए वैश्विक ज्ञान भंडार से जोड़ने हेतु शासकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति सुदूर वनांचल में शिक्षा के विस्तार की दिशा में आश्रमशाला हमारे सबसे सफल प्रयोग रहा है। विगत एक दशक में छात्रावास और आश्रमशालाओं की संख्या 1800 से बढ़ के 3200 हो गई है, जो कि लगभग दुगना है। इन आवासीय शिक्षण संस्थाओं में छात्रों की दर संख्या लगभग 70,000। दरभा, गोपालपट्टनम, दुर्गकोंडल, फरसगांव, बड़े राजपुर, शंकरगढ़, लखनपुर, पौड़ी, टोकापाल, कुसूर, कुआकुंडा, डोलगांव, सिंहेश्वर, गुरूर, कटे कल्याण, जामुल और हीरापुर में प्रारंभ किए जाएंगे। इनमें 11 ITI आदिवासी उप योजना क्षेत्र में स्थित है। युवाओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा देने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक पॉलिटेक्निक स्थापना के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 23 जिलों में पॉलिटेक्निक स्थापित किए जा चुके हैं। इस वर्ष बजट में सूरजपुर, कोंडागांव, केरला में नवीन पॉलिटेक्निक स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 16-17 में शेष बचे सभी जिलों को पॉलिटेक्निक की स्थापना कर दी जाएगी। प्रदेश में संचालित ITI, पॉलिटेक्निक तथा लाइवलीहुड कॉलेज में छात्राओं को प्रशिक्षण के सुलभ अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इस बजट में 23 कन्या छात्रावास स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1000 से अधिक छात्राओं को आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय शिक्षण हेतु पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत नया रायपुर में IIIT इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगी। इस संस्था के संचालन हेतु स्थापना अनुदान के रूप में 16 करोड़ का प्रावधान है। युवाओं को स्वावलंबी एवं समर्थ बनाने के उद्देश्य से युवा क्षमता विकास योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत स्वरोजगार हेतु रोजगार गारंटी कार्यक्रम से जुड़े औद्योगिक केंद्रों से ऋण लेने वाले युवाओं को 6% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। साथ ही व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा तथा ITI एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में परीक्षा शुल्क में 50% की कमी की जाएगी। इसका व्यवहार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। ITI के शिक्षण शुल्क में भी 50% की छूट दी जाएगी। स्वास्थ्य, राज्य में 30,000 से अधिक TB के मरीज हैं। 90% TB मरीजों में कुपोषण की स्थिति पाई जाती है। फलस्वरूप इस मरीज में मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक है। इसे ध्यान में रखते हुए TB मरीजों के लिए अक्षय पोषण योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसके अंतर्गत उन्हें उपचार के साथ साथ पोषण की विशेष खुराक उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि ऐसे मरीज जीविका अर्जन में पुनः सक्षम हो और प्रदेश में TB के किसी मरीज की मृत्यु न हो। यह योजना लागू करने में छत्तीसगढ़ देश का पहला और एकमात्र राज्य होगा। हमारी आधुनिक जीवन शैली के चलते बच्चों में मधुमेह बीमारी के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं, जिसका उपचार महंगा है। इसके ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री बाल मधुमेह सुरक्षा योजना प्रारंभ की जाएगी। योजना के अंतर्गत मधुमेह रोग से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क इंसुलिन उपलब्ध कराया जाएगा। श्रवण बाधित बच्चों के उपचार हेतु बाल श्रवण योजना प्रारंभ की जाएगी। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से 15 जिला चिकित्सालयों में नवजात चिकित्सा इकाई तथा विकासखंड स्तर पर नवजात देखभाल केंद्र की स्थापना की जाएगी। मलेरिया की रोकथाम हेतु मितानिनों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा खून जांच हेतु रैपिड डायग्नोस्टिक किट उपलब्ध कराई जाएगी। गंभीर रूप से झुलसे तथा चोट से प्रभावित मरीजों के इलाज हेतु जिला चिकित्सालयों में बर्न एवं ट्रॉमा केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में कैंसर के इलाज हेतु रायपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। इसका विस्तार करते हुए बिलासपुर और रायगढ़ में भी कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तथा माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारा प्रयास होगा
इस संस्थान में होने वाले अनुसंधान का लाभ लेते हुए राज्य में फार्मा पार्क विकसित किया जाए। फ्लोरोसिस नियंत्रण हेतु नवीन योजना प्रारंभ की जाएगी। और आप देख रहे थे सीधा प्रसारण छत्तीसगढ़ से, जहां पर आज बजट पेश किया डॉक्टर रमन सिंह ने। आपको बता दें कि बजट पे कहीं ना कहीं लोगों के लिए सुविधाएं दी गई हैं। और आप देख रहे थे सीधा प्रसारण छत्तीसगढ़ से, जहां पर आज बजट पेश किया गया है। कहीं ना कहीं आज बजट पेश किया गया है तो इसमें कई सुविधाएं लोगों को दी गई है, लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए, शिक्षा को देखते हुए और कई अन्य सुविधा दी गई है। रायपुर को कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी बनाने की तर्ज दी गई है, बिजली की कीमतों में कमी की गई है और कृषि के क्षेत्र में कई सुविधाएं दी गई। आपको बता दें कि कृषि से लेके, शिक्षा से लेके और स्वास्थ्य सुविधाओं में जैसे कि सभी तरह की जो बीमारियां आजकल चल रही है उसके लिए हमारी सरकार ने अनेक नवाचार जैसे फुलवारी, नवाजतन, स्नेह शिविर, सुपोषण चौपाल, वजन त्योहार, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, सबला योजना का राज्य व्यापीकरण एवं नरेगा श्रमिकों को मातृत्व भत्ता आदि प्रारंभ किए हैं। इसके उत्साहजनक परिणाम मिले हैं एवं विगत एक दशक में बच्चों में कुपोषण की दर में 14% की कमी आई है। यह दर 47% से घट के 33% हो गई है। इस बजट में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वजन मशीन प्रदाय करने हेतु 20 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। हमारे घोषणा पत्र के अनुरूप गत वर्ष हमने बालिकाओं को समाज में विशिष्ट दर्जा प्रदान करने हेतु नौनी सुरक्षा योजना प्रारंभ की थी। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी संदर्भ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया था। इसे ध्यान में रखते हुए नौनी सुरक्षा योजना में 80 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में शाला पूर्व शिक्षा के प्रयोग हेतु अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को जीवंत बाल विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 29 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 18 वर्ष तक के विशेष देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों के हित संरक्षण के लिए संचालित एकीकृत बाल संरक्षण कार्यक्रम हेतु 50 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। समाज कल्याण गत वर्ष हमारे घोषणा के अनुरूप निराश्रित, वृद्ध, निसर्जन, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि 200 से बढ़ाकर 300 रुपया की गई थी। मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि सरवारा के हितों के प्रति हमारे संकल्प को सुदृढ़ करते हुए पेंशन भोगियों की पेंशन में 50 रुपये प्रति माह की वृद्धि की जाएगी। इसके लिए बजट में 700 करोड़ का प्रावधान है। इसमें लगभग 16 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। जनगणना 2011 के अनुसार विगत दशक में रोजगार की तलाश में ग्रामीण महिलाओं के शहर की ओर आगमन में 100% वृद्धि हुई है। ऐसी महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने हेतु रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग शहर में कामकाजी महिला हॉस्टल प्रारंभ किए जाएंगे। इसके लिए 15 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। राजनांदगांव में बौद्धिक मंदता वाली बालिकाओं के लिए संचालित विद्यालय के भवन हेतु 1 करोड़ का प्रावधान रखा है। पेयजल स्वच्छता नीला रे इस बार उधर भी तालियां कम बज रही हैं, मेज कम थम तो पाई जा रही है। तो उसमें बोनस वाला नहीं दिख रहा है मुख्यमंत्री के। हम लोग विचार कर रहे थे घोषणा। पहले पानी पिला दो। पेयजल स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बजट में 865 करोड़ का प्रावधान है, जो गत वर्ष की तुलना में 14% अधिक है। हमारे घोषणा पत्र में गांव में 100% शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का उल्लेख है। गत वर्ष 14 नवीन ग्रामीण समूह नल जल योजनाओं को सम्मिलित की गई थी। इस वर्ष इस बजट में 19 योजनाओं हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 15 अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में है। इस बजट में 22 नगरीय नल जल योजना शामिल की गई है, जिसके लिए 28 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। नया रायपुर में 400 हेक्टेयर के बॉटनिकल गार्डन स्थापित किया जाएगा, जो विश्व का सबसे वृहद सिटी फॉरेस्ट होगा। इसमें जंगल सफारी का 250 एकड़ क्षेत्र शामिल है। प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में
ग्रामीणों की अनुपजाई जमीन पर वृक्षारोपण के माध्यम से अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने हेतु संचालित की जा रही हरियाली प्रसार योजना हेतु 60 करोड़ का प्रावधान है। राज्य के बिगड़े वन के सुधार हेतु 150 करोड़ तथा बांस वनों के पुनरुद्धार हेतु 47 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज्य के सभी ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने की हमारी घोषणा के अनुरूप 2011 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 629 बसाहटों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा चुका है। इस वर्ष 127 नवीन सड़कों के निर्माण हेतु 300 करोड़ का प्रावधान है तथा निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण करने के लिए 400 करोड़ की राशि का भी प्रावधान रखा गया है। आंतरिक ग्रामीण पथों का कांक्रीटीकरण, नाली निर्माण हेतु मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना हेतु 250 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। स्वच्छ भारत अभियान के क्रियान्वयन हेतु बजट में 300 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर 5 वर्षों में प्रदेश की ग्राम पंचायतों को 5,244 करोड़ की अनुदान राशि प्राप्त होगी, जो 13वें वित्त आयोग की तुलना में 3 गुनी अधिक है। इसका उपयोग पंचायतों में ग्रामीण अधोसंरचना विकास के लिए किया जाएगा। बजट में इसके लिए 566 करोड़ राशि का प्रावधान रखा गया है। गत वर्ष हमने गांव की अधोसंरचना विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना प्रारंभ की है। केंद्रीय बजट में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना समाप्त किया गया है। योजना अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण करने हेतु मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में 200 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसे शामिल करते हुए योजना में कुल 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में ग्राम पंचायत के सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 92 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु 3000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 46 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों में सूचना तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने एवं उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ऑनलाइन करने हेतु ई पंचायत योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। नगरीय विकास, 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के नगरीय निकाय को 1,850 करोड़ की अनुदान राशि प्राप्त होगी, जो 13वें वित्त आयोग की तुलना में 5 गुनी अधिक है। इसका उपयोग नगरीय अधोसंरचना प्रदेश के प्रमुख नगरों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थलों में विशेषकर गद्दी बस्तियों में सुलभ शौचालय तथा अन्य स्थानों में व्यक्तिगत शौचालय हेतु 134 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के नगरीय निकाय में स्वच्छ पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वाटर एटीएम स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 21 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। सड़क मार्ग से यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, धमतरी, राजनांदगांव, बीरगांव, जगदलपुर एवं कोरबा नगर पालिका क्षेत्र एवं 17 जिला मुख्यालय के नगर पालिका क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधा युक्त हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। रायपुर एवं बिलासपुर में फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए 15 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा है। अधोसंरचना विकास, अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने प्रारंभ में उल्लेख में कर चुका हूं, 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त अतिरिक्त संसाधन का एक बड़ा हिस्सा रोड नेटवर्क के विस्तार और उन्नयन के लिए उपयोग में किया जाएगा। हमने इस दिशा में एक दीर्घकालीन कार्य योजना बनाई है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम का गठन किया गया है। हमारा प्रयास है कि इस क्षेत्र में राज्य के संसाधनों के अतिरिक्त निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी उपयुक्त वातावरण निर्मित किया जाए। इस बजट में सड़क अधोसंरचना विकास के लिए कुल 5,183 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जो विगत वर्ष से 43% अधिक है।
कार्य योजना अनुसार इस वर्ष राज्यों के राजमार्गों को डबल लेन में उन्नयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ साथ जिला मुख्यालय और विकासखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों को डबल लेन मार्गों में उन्नयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सड़क विकास निगम द्वारा आगामी 3 वर्षों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पद्धति से टोल रोड और एनएटी आधारित 2000 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। इस पर 10,000 करोड़ की राशि व्यय होगी। घनी आबादी वाले शहरों एवं औद्योगिक तथा खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में यातायात के दबाव को कम करने हेतु 19 शहरों में क्रमशः कोंडागांव, जगदलपुर, बालोद, सिल्ला नेवरा, नंदी शहर, अहिरवाड़ा, कोटा, पंडरिया, पेंड्रा, भाटापारा, लोरमी, मस्तूरी सीपत, शिवरी नारायण, अकलतरा, बेरला, बलरामपुर, वाड्रफनगर, सारबारा, बलौदा, सीपत बलौदा में बाईपास रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 53 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ यातायात सुगम की दृष्टि से 5 फ्लाईओवर रायपुर रेलवे स्टेशन से पुलिस मुख्यालय तक, राजकुमार कॉलेज से शास्त्री चौक तक, आमानाका रेलवे ब्रिज से टाटीबंद रेलवे ब्रिज के मध्य गली राजहरा एवं नेहरू नगर पाटन उतई मार्ग में पीएसपी आवासीय क्षेत्र तक निर्माण किया जाएगा। सारी चीजें अखबारों में पहले से आ चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आपका बजट तो डायरेक्टली लीक हो चुका पहले से ही। इसके अतिरिक्त आपके शहर को कितना कुछ मिल रहा है उसके लिए एक बार मुस्कुरा के धन्यवाद तो दे दीजिए। आप जहां से ये बातें फिर जब सदन चलता है, ये बातें उस सब अखबारों में कैसे प्रकाशित हो जाती है? अगर इन बातों को बजट में लाना था, गोपनीयता बरती जानी चाहिए। पहले अखबारों में जब चुके सब बातें लोग कह रहे हैं। आप जानकारी कहीं से ले लेते हो। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त 11 रेलवे ब्रिज तथा अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 62 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। औद्योगिक विकास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई मेक इन इंडिया के सपनों को साकार करने हेतु हमने नई औद्योगिक नीति 2014-19 लागू की है। औद्योगिक नीति का मुख्य फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। इसका क्रियान्वयन करते हुए अनुमोदन की प्रक्रिया में ऑनलाइन बनाना, स्व प्रमाणीकरण आधारित बनाना, निराकरण के लिए समय सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा उद्योगों की समस्या के निराकरण हेतु ई पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। नई औद्योगिक नीति के अनुसार पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से पूंजीगत अनुदान और ब्याज अनुदान की राशि में वृद्धि की गई है। इस हेतु 90 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त उद्योगों को प्रवेश कर, स्टाम्प शुल्क आदि में छूट की पात्रता होगी। नई औद्योगिक नीति में पहली बार फिल्म उद्योग और लॉजिस्टिक हब को उद्योग की श्रेणी में शामिल किया गया है। निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु निवेशकों को अनुदान तथा स्टाम्प शुल्क और डायवर्सन शुल्क आदि से छूट की पात्रता होगी। धमतरी जिले के ग्राम बागौद में कृषि उद्यानिकी तथा वनोपज से प्रसंस्करण हेतु मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना हेतु 10 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है, जिससे नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए अनुदान तथा प्रवेश कर की छूट सम्मिलित है। उद्योग के कच्चा माल तथा उत्पादन का बेहतर परिवहन के उद्देश्य से हमारी सरकार की पहल पर रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर जिले में CSIDC, इरकॉन, SECL के संयुक्त उपक्रम द्वारा 5,000 करोड़ की लागत से 300 किलोमीटर लंबाई की रेल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इसमें राज्य का अंशदान 10% है। इसके लिए इससे इन जिलों में सुदूर क्षेत्र में रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे और इनका विकास होगा। नया रायपुर में औद्योगिक और व्यापारिक सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के आयोजन हेतु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर की स्थापना की जा रही है। इस परिसर में कन्वेंशन सेंटर, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, पेविलियन हॉल, शिल्प ग्राम की आदि व्यवस्था की जाएगी। इस हेतु बजट में 26 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया परिकल्पना को साकार करने हेतु हम राज्य को नवीन
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी नीति लाए हैं। इस नीति के अंतर्गत निवेशकों को पूंजीगत निवेश, ब्याज अनुदान, युवा प्रशिक्षण हेतु अनुदान हेतु 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मुझे आशा है इस पहल से राज्य को न सिर्फ निवेश की प्राप्ति होगी, बल्कि हमारे युवकों को राज्य में ही रोजगार और जीविकोपार्जन का अवसर मिलेगा। राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को सूचना तकनीक के उपयोग द्वारा अपने कैरियर निर्माण की बेहतर संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने निःशुल्क लैपटॉप और टैबलेट प्रदाय कार्य प्रारंभ किया है, जिसके लिए बजट में 25 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप राज्य में डिजिटल छत्तीसगढ़ परियोजना के अंतर्गत जन सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल प्रदाय को सुगम बनाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मुहैया कराने हेतु 5 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। ऊर्जा, प्रदेश में विद्युत कंपनियों की वर्तमान उत्पादन क्षमता 2424 मेगावाट है। इस वर्ष मड़वा ताप विद्युत परियोजना के उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप राज्य की उत्पादन क्षमता 3424 मेगावाट हो जाएगी। भारत सरकार द्वारा 2022 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में अब तक 42% घरों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। इस बजट में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत प्रदेश के 10 जिलों में 300 गांवों को पूर्ण विद्युतीकृत करने हेतु 60 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष 24,000 विद्युत पंपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए विद्युत वितरण कंपनी को 185 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5 हॉर्स पावर तक के पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना में 1230 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बीपीएल परिवारों को एकल बत्ती कनेक्शन योजना के क्रियान्वयन हेतु 269 करोड़ का अनुदान का प्रावधान रखा गया है। स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर के रनवे का अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुसार विस्तार हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, बलरामपुर की हवाई पट्टियों का निर्धारित मानकों के अनुसार विकास किया जाएगा। खनिज संसाधन, दंतेवाड़ा स्थित लौह अयस्क खदान बेलाडीला डिपॉजिट 13 के उत्खनन हेतु गठित एनएमडीसी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा इस वर्ष से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया जाएगा। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट परियोजना के पुनरीक्षण कार्य के हेतु इस बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है। आवास, पर्यावरण, निम्न आय वर्गों को रियायती आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आवासीय योजना प्रारंभ की जाएगी। प्रथम चरण में नया रायपुर में 40,000 आवासीय आवास निर्मित किए जाएंगे और इसमें गृह निर्माण मंडल को 50 करोड़ का प्रावधान है। योजना अंतर्गत निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को 50,000 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितग्राहियों को 1 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। जिलों और ब्लॉक मुख्यालय में शासकीय कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण मंडल के माध्यम से आवास गृह निर्मित किए जाएंगे। रायपुर शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, नया रायपुर में ठोस अपशिष्ट निराकरण हेतु 6 करोड़ का प्रावधान है। खारून नदी के दोनों तट नियोजित रूप से विकसित करने हेतु तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु खारून विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। श्रमिक कल्याण, असंगठित कर्मकारों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु कर्मकार कल्याण मंडल को 20 करोड़, सफाई कर्मकारों के कल्याण एवं ठेका मजदूरों तथा घरेलू कामकाजी महिलाओं के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लिए 20 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। संस्कृति, पर्यटन, प्रदेश की लोक कलाओं पर शोध दस्तावेजीकरण किया जाएगा। पीडिया का प्रकाशन किया जाएगा। ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व के अभिलेखों के संधारण हेतु रायपुर में अभिलेखागार की स्थापना की जाएगी। रायपुर में कला संस्कृति महत्व के वृहद आयोजन हेतु बहुआयामी संस्कृति संस्थान का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के केंद्र सिरपुर को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन स्थल के रूप में
विकसित करने हेतु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। खेल युवा कल्याण 37वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन वर्ष 17-18 में छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। इन खेलों का आयोजन हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकास हेतु 40 करोड़ की राशि का प्रावधान है। जनवरी 2016 में राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन रायपुर में किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 12 करोड़ की राशि का प्रावधान है। इस वर्ष सितंबर-अक्टूबर माह में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन हेतु 7 करोड़ की राशि का प्रावधान है। बैकुंठपुर में नवी स्टेडियम, राजनांदगांव में दिग्विजय स्टेडियम का उन्नयन किया जाएगा। राजस्व प्रशासन नगर निगम क्षेत्र के पटवारी हलकों का पुनर्गठन किया गया है। इस हेतु 25 राजस्व निरीक्षक और 115 पटवारी के पद सृजित किए गए हैं। दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा के संभागीय आयुक्त कार्यालय हेतु नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 6 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के 17 तहसीलों में नवीन कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। पुलिस एवं जेल प्रशासन वर्तमान स्थिति में नक्सली गतिविधियों का प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में केंद्रीय सशस्त्र बल की 37 बटालियन तथा राज्य सशस्त्र बल की 18 बटालियन तैनात है। इसके अतिरिक्त गोरिल्ला लड़ाई से निपटने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष पुलिस बल की 2 बटालियन गठित की गई है। इस बजट में विशेष पुलिस बल में 400 अतिरिक्त पद का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित जिले सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा में पहली बार जिला रिजर्व गार्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त प्रत्येक जिला में पुलिस अधीक्षक के अधीन 200 सशस्त्र बल उपलब्ध रहेंगे। अपराध अन्वेषण में टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रायपुर में डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जसपुर, जांजगीर में सीन ऑफ क्राइम यूनिट की स्थापना की जाएगी। साथ ही पुलिस मुख्यालय में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की स्थापना की जाएगी। सरगुजा, बिलासपुर संभाग में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया जाएगा। महिला अपराध के प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ में महिला अपराध अनुसंधान इकाई की स्थापना की जाएगी। पुलिस आवासीय व्यवस्था के विस्तार करते हुए आरक्षक और प्रधान आरक्षक हेतु 1000 आवासीय भवन हेतु 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नक्सल गतिविधियों से जुड़े हुए अपराधों और विचाराधीन बंदी कैदियों के प्रकरण में त्वरित सुनवाई करने हेतु शीघ्र निराकरण हेतु प्रदेश के सभी न्यायालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से जोड़ा जाएगा। परिवहन बलरामपुर और बेमेतरा में परिवहन कार्यालय की स्थापना। मैदानी परिवहन कार्यालय में चेक पोस्ट, उड़नदस्तों के शुद्धिकरण हेतु 65 अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे। नया रायपुर में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। न्याय प्रशासन राज्य में न्यायिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु विगत 1 वर्षों में 100 से अधिक न्यायालयों की स्थापना की गई है। इस बजट में मुंगेली में नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है। न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के भवन हेतु 26 करोड़ की राशि का प्रावधान है। मध्यस्थता के माध्यम से जटिल तथा वर्षों से लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रदेश के 8 जिलों में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस बजट में दुर्ग, रायगढ़, धमतरी, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोरिया, कांकेर और सरगुजा में एडीआर केंद्र की स्थापना हेतु 12 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 99% परिवारों के अर्थात 57 लाख परिवारों के बैंक के खाते खोले जा चुके हैं। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के 5 जिले कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में 31,000 परिवारों को बैंक के खाते खोलना शेष है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप जनधन बैंक खाते को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से जोड़कर जनधन आधार मोबाइल के जैन संगम के जरिए हितग्राहियों को अधिकाधिक हितग्राही मूलक योजनाओं में दी जाने वाली सहायता राशि सीधे उनके बैंक के खातों में अंतरित कर उनके मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा सूचना दी जाएगी। वर्ष 14-15 का पुनरीक्षित अनुमान। अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 14-15 के पुनरीक्षित अनुमान
बजट अनुमान सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान 48,654 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 49,041 करोड़ है। व्यय का पुनरीक्षित अनुमान 54,710 करोड़ से बढ़कर 55,034 करोड़ संभावित है। राजस्व आधिक्य का पुनरीक्षण अनुमान 2,464 करोड़ से घटकर 2,376 करोड़ संभावित है। बजट में सकल वित्तीय घाटा 5,761 करोड़ अनुमानित था, जो कि पुनरीक्षित अनुमान से बढ़कर 5,768 करोड़ होगा, जो कि सकल घरेलू उत्पाद के 2.85% है। वित्तीय घाटा निर्धारित सीमा 3% के अंदर है। वर्ष 15-16 का बजट अनुमान। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 15-16 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। विगत कई वर्षों से हमारी ये मांग रही है कि विभिन्न केंद्र प्रेरित योजनाओं में राज्यों को प्राप्त होने वाली राशि के बदले में अनाबद्ध राशि प्राप्त हो। इस आधार पर 14वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 32% से बढ़ा के 42% किए जाने पर राज्य को 6,746 करोड़ अतिरिक्त प्राप्त होगा तथा कोल के ब्लॉक की नीलामी से 2,200 करोड़ करेक्टर राजस्व प्राप्ति अनुमानित है। वर्ष 15-16 हेतु कुल राजस्व प्राप्तियां 57,956 करोड़ अनुमानित है, जिसमें केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को प्राप्त होने वाली सहायता राशि 9,746 करोड़ शामिल है। राज्य का स्वयं का राजस्व 28,749 करोड़ है, जो विगत वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। वर्ष 15-16 के लिए अनुमानित सकल व्यय 67,546 करोड़ है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी तथा पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 65,013 करोड़ अनुमानित है। आयोजना व्यय 39,500 करोड़, आयोजनेतर व्यय 25,513 करोड़ है। आयोजना व्यय 39,500 करोड़ है, जो कुल व्यय का 61% है। राज्य आयोजना व्यय 29,753 करोड़ अनुमानित है। इसमें केंद्रीय सहायता 1,515 करोड़, राज्य के स्वयं के संसाधन 28,238 करोड़ सम्मिलित है। इस प्रकार राज्य आयोजना का 95% स्वयं के संसाधन से पोषित है। गत वर्ष यह 87% था। वर्ष 15-16 में पूंजीगत व्यय 11,000 करोड़ अनुमानित है, जो कुल व्यय का 17% है। राज्य आयोजना में अनुमानित जनजाति क्षेत्र के लिए 36%, अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिए 12% और समान क्षेत्र के लिए 52% का प्रावधान किया गया है। गत 15-16 के बजट में सामाजिक क्षेत्रों में 37%, आर्थिक क्षेत्र में 40% और सामान्य सेवा क्षेत्र में 17% का प्रावधान किया गया है। राजकोष की स्थिति। अध्यक्ष महोदय, राज्य के स्वयं के राजस्व में निरंतर वृद्धि के फलस्वरूप इस बजट में पूर्व वर्षों की भांति 4,227 करोड़ का राजस्व अधिक अनुमानित किया गया है। राज्य का सकल वित्तीय घाटा 6,836 करोड़ अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3% एवं निर्धारित सीमा के अंदर है। वर्ष 15-16 हेतु कुल प्राप्तियां 64,935 करोड़ के विरुद्ध शुद्ध व्यय 65,013 करोड़ अनुमानित है। इस वित्तीय संव्यवहार के फलस्वरूप 78 करोड़ का शुद्ध घाटा अनुमानित है। वर्ष 14-15 के संभावित घाटा 103 करोड़ को शामिल करते हुए 2015-16 के कुल बजटीय घाटा 181 करोड़ है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 15-16 के लिए कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कर प्रस्ताव के पहले अब तो धैर्य टूट गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा था धैर्य रखें, किसानों का 2100 भी अब भूल जाए और 300 भी भूल जाए लगता है। 1860 करोड़ रुपया केवल 62 लाख टन का, 300 के हिसाब से 1860 करोड़ कुल। माननीय मुख्यमंत्री छूट रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप तो आंकड़ों की बाजीगरी में सबसे नंबर 1 आगे हैं मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत विगत 1 दशक में हमारी सरकार ने कर प्रक्रिया के अनेक ठोस सुधार किए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य देश के अग्रणी रहा है। मुझे सदन को जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि योजना आयोग भारत सरकार की वर्ष 2014 की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मापदंड में छत्तीसगढ़ राज्य के देश के 9 सबसे अग्रणी राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण में छत्तीसगढ़ अनविकसित राज्य जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब से आगे है।
अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011 में हमने छत्तीसगढ़ को बैरियर मुक्त राज्य बनाया है। इसके साथ ही इंस्पेक्टर राज समाप्ति की दिशा में व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व व्यवसाय स्थल की जांच को समाप्त किया गया है। कर निर्धारण की जटिल प्रक्रिया से व्यवसायियों को मुक्त दिलाने हेतु स्व कर निर्धारण व्यवस्था लागू की गई है। व्यवसाय को अनुमोदन प्रणाली की परेशानियों से निजात दिलाने हेतु कर प्रक्रिया के अंतर्गत फॉर्म और अभिलेखों के स्व प्रमाणीकरण की प्रथा लागू की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को साकार बनाने की दिशा में एक कर प्रणाली से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जाकर कर प्रशासन को पारदर्शी, सक्षम और व्यापार के अनुकूल बनाया गया है। व्यवसाय को सुगम बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं कर प्रक्रिया में निम्नानुसार सरलीकरण प्रस्तावित करता हूं। वर्ष 13-14 में 60 लाख तक वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यवसायियों को त्रैमासिक रिटर्न की बाध्यता से मुक्त करते हुए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई थी। अब 60 लाख से वृद्धि करते हुए यह सुविधा 1 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवसायियों को दी जाएगी। इससे 50,000 से अधिक छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यवसायी लाभान्वित होंगे। वर्ष 12-13 के समस्त पंजीकृत व्यवसायियों द्वारा ई रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। इसी कड़ी में ई भुगतान को भी अनिवार्य किया जाएगा। कपड़ा और शक्कर पर प्रवेश कर समाप्त कर किया जाकर 1% की दर पे वैट आरोपित किया जाएगा। स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं वैट और केंद्रीय विक्रय कर में निम्नानुसार रियायत प्रस्तावित करता हूं। राज्य के आयरन एंड स्टील उद्योग लंबे समय तक मंदी के दौर से गुजर रहा है। इससे राहत देने के उद्देश्य से री रोल्ड उत्पादन पर वैट की दर 5% से घटाकर 4% की जाएगी। स्थानीय फेरोलाइस निर्माताओं को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु फेरोलाइस पर केंद्रीय विक्रय कर 2% से घटाकर 1% की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि औद्योगिक विकास के लिए कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल इनपुट को अनावश्यक कर भार से मुक्त रखा है। वर्तमान में कथित इनपुट पर देकर की तुलना में अधिक कर भार है तथा कुछ अन्य कैपिटल गुड्स पर इनपुट टैक्स रिबेट की पात्रता नहीं है। इस विसंगतियों को दूर करते हुए मैं वेट में निम्नानुसार युक्तिकरण प्रस्तावित करता हूं। कैप्टिव पावर प्लांट में उपयोग होने वाले प्लांट और मशीनरी पर इनपुट टैक्स रिबेट की पात्रता नहीं है। इस कारण अधिकांश खरीदी राज्य के बाहर 2% केंद्रीय विक्रय कर चुकाकर की जाती है। राज्य में ऐसे प्लांट और मशीनरी खरीदने को प्रोत्साहित करने हेतु इन्हें घोषणा पत्र पर 2% की दर खरीदने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इलेक्ट्रोफोर्स ग्रेटिंग पावर प्लांट में इनपुट के रूप में उपयोग होता है, लेकिन इनपुट टैक्स रिबेट की पात्रता नहीं है। अतः इस पर प्रचलित वैट 5% से घटा के 2% की जाएगी। लाइट डीजल ऑयल पर प्रचलित वैट 11% से घटा के 5% की जाएगी। इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट पर वैट 14 से घटाकर 5% की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक पैनल एवं इसके कंपोनेंट पर वेट की दर 14% से घटा के 5% की जाएगी। अब मैं प्रवेश कर में रियायत पर आता हूँ। डीजल पेट्रोल पर क्या डीजल पेट्रोल पर वेट कम करिए, वेट टैक्स। वर्तमान में 1 करोड़ रुपए तक प्लांट मशीनरी में पूंजी निवेश करने वाले लघु उद्योगों को उसके उत्पाद और उपयोग में लाने वाले कच्चे माल पर प्रवेश करके छूट की सुविधा है। केंद्र शासन द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए प्लांट मशीनरी में पूंजी विनियोग की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ किया जा चुका है। अतः प्रवेश कर से छूट की सुविधा हेतु प्लांट एंड मशीनरी में पूंजी निवेश की सीमा 5 करोड़ की जाएगी। कैप्टिव माइंस एवं कच्चे माल के रूप में उत्खनित आयरन ओर तथा
छत्तीसगढ़ विधानसभा से जहां आज डॉक्टर रमन सिंह ने बजट पेश किया, अभी भी बजट जारी है, बजट पेश करें। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये किसान के लिए, कृषि के लिए मुख्य रूप से उनके लिए कई सौगातें लेकर आया है बजट, और कृषि और युवाओं के लिए अलग से बजट पेश किया गया है। कहीं ना कहीं 7,412 करोड़ स्कूल शिक्षा के लिए किए गए हैं, और साथ ही कृषि के लिए 10,600। प्रदेश में आवास निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं निम्नानुसार प्रोत्साहन प्रस्तावित करता हूं। भारत सरकार के अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप योजना के दिशा निर्देश के अंतर्गत आवास निर्माण में उपयोग में आने वाली सामग्री प्री कास्ट, प्री फैब्रिकेटेड मोनोलिथिक कंक्रीट उत्पाद को वेट और प्रवेश कर से मुक्त किया जाएगा। आवास निर्माण में उपयोग आने वाले ग्लास सीट, टफेन ग्लास पर वेट 14 से घटा के 5% की जाएगी। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत के प्रोत्साहित करने हेतु सुपर स्ट्रक्चर सहित बायो टॉयलेट पर 14% वेट समाप्त किया जाकर इसे कर मुक्त किया जाएगा। इसके निर्माण में प्रयुक्त इनपुट प्रवेश कर समाप्त किया जाएगा। राज्य में स्थित पावर प्लांट में प्रति वर्ष लगभग 80 मिलियन मेट्रिक टन फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है। इसके पुनरुपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्व में फ्लाई ऐश ब्रिक्स को कर मुक्त किया जा चुका है। इसी कड़ी में फ्लाई ऐश से निर्मित टाइल्स और पेवर्स को वैट से मुक्त किया जाएगा। राज्य में हवाई सेवाओं को विस्तार को प्रोत्साहित करने हेतु एविएशन टर्बाइन फ्यूल में वेट को 5% घटा के 4% किया जाएगा। उपरोक्तानुसार कर की दरों में युक्तिकरण से राज्य के व्यापार उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और आगामी वर्षों में राजस्व की वृद्धि होगी। प्रदेश में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसके आयोजन पर लगने वाला मनोरंजन कर 30% से घटा के 10% की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं, हमने जो संकल्प लिए हैं वे हर बाधा को पार करने की क्षमता रखते हैं। छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी की इस पंक्ति के साथ मैं वर्ष 15-16 के वार्षिक वित्तीय विवरण अनुदान की मांगे सदन पर प्रस्तुत करता हूं। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफान की गति हो, राष्ट्रभक्ति के जार न रुकता, आए किसमें हिम्मत हो। किसानों को बहुत निराश किया माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बोनस नहीं दिया और आपने इरादों की बात कही और इरादों का परिवर्तन बजट में किसानों के प्रति विधानसभा से जहां आज डॉक्टर रमन सिंह ने बजट पेश किया है और इसके साथ ही किसानों के लिए कई सौगातें लेकर आया है ये बजट। किसान और युवाओं के लिए अलग से बजट पेश किया गया है। आपको बता दें कि कृषि के लिए 10,686 करोड़ का प्रावधान है। इसके साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रावधान है और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके साथ ही मेडिकल की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, इसके साथ ही रोजगार की, युवाओं के रोजगार की बात करें तो कहीं ना कहीं हर तरह से ये विकास का बजट है और कहीं ना कहीं कई सौगातें दी गई हैं। और आपको बता दें कि 7,414 करोड़ स्कूल शिक्षा के लिए दिए गए हैं और बायो कंट्रोल लैब परियोजना भी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही शौचालयों के निर्माण की बात कही गई है बजट में और 50 हाई स्कूल और 50 हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 23 करोड़ का प्रावधान है। और इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार और स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की, तो टीबी और मधुमेह जैसी बीमारी के लिए कई सुविधा दी गई है, कहीं मुफ्त इलाज भी है। और इसके साथ ही मधुमेह से जो पीड़ित है मरीज, उनके लिए निःशुल्क इंसुलिन दी जाएगी। और साथ ही बिलासपुर और रायगढ़ में कैंसर हॉस्पिटल नए खोले जाएंगे। आप देख रहे हैं आज छत्तीसगढ़ का बजट आज पेश किया गया है जिसमें मछली पालन के लिए 78 करोड़ का प्रावधान है। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा के लिए 7,412 करोड़ का प्रावधान है। गन्ना खेती बढ़ाने के लिए पंडारिया में सहकारी शक्कर कारखाना खोला जाएगा और दुर्ग में नया विश्वविद्यालय खोला जाएगा। प्रदेश में 36 नए कन्या छात्रावास खोले जाएंगे और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को 10 करोड़ का प्रावधान है। बाल मधुमेह योजना शुरू की जाएगी। इस बजट में जो कुछ भी पेश किया गया वो आपको हम बता रहे हैं। और 17 नए ITI कॉलेज खोले जाएंगे। बच्चों में कुपोषण की दर में 14% की कमी आई है, जिसके साथ ही अब जाति प्रमाण पत्र आपको बता दें कि अब ऑनलाइन हो जाएंगे। और अब इसके साथ ही
स्वास्थ्य की बात करें, मलेरिया रोकथाम के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पेंशन योजना में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही आज विधानसभा में बजट पेश किया गया है। हम पैनी नजर अफवाहों की भीड़ से भी ढूंढ निकालते हैं सच्ची खबर। नेताओं के वादों का इस पर हुआ कितना असर? बहस हंगामा, धरना प्रदर्शन, जनता जनार्दन की सेवा है या कुर्सी पर है इनकी नजर? सियासी जंग हर रोज रात 8:30 और 11:30 पर सिर्फ न्यूज वर्ल्ड पर। औरत होती का है, अरे औरत पैर की धूल, क्योंकि उसकी कोई पहचान ही नहीं होती। लड़कियां चूल्हे चौके के लिए होती हैं। खुद से हमने किया है वादा और तैयारी सच्ची है। अरे खुद से हमने किया है वादा और तैयारी सच्ची है। अरे रोक सको तो